अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, माहनामा मारूफ किस इदारे की तरफ से शाये होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दारुल मुसन्नफ़ीन। सवाल नंबर 2 है, अफसाना निगार बाप की नॉवल निगार बेटी का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल मज़ाह निगारों में बाएतबार ज़माना किसका नाम सबसे बाद में आता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। सवाल नंबर 4 है, ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किस उम्र में मिला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 बरस की उम्र में मिला। सवाल नंबर 5 है, उर्दू के किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम और तरबियत निस्वां को अपना मौजू बनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद ने। सवाल नंबर 6 है, इब्तदाई दौर के दर्ज झेल शोरा में हज़ल गो कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जाफ़र। सवाल नंबर 7 है, किस तरक्की पसंद नाक़िद ने मुतअद्दिद अच्छे और कामयाब ड्रामे लिखे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हसन ने। सवाल नंबर 8 है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरी दीवान गालिब। ये कौल किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 9 है, गुलज़ार नसीम का असल माखज़ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मज़हब इश्क। सवाल नंबर 10 है, अक़बाल की अव्वलीन उर्दू तसनीफ़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्मुल इक़्तिसाद। सवाल नंबर 11 है, सोनेट में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 मिसरे होते हैं सोनेट में। सवाल नंबर 12 है, मसनवी कदम राव पदम राव किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निज़ामी ने। सवाल नंबर 13 है, शेर शोर अंगेज़ किसके कलाम की तफ़हीम व तजज़िया पर मबनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 14 है, अब्दुल हलीम शरर की किताब गुज़िश्ते लखनऊ पहले किस नाम से शाया हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मशरिक़ी तमद्दुन का आखिरी नमूना। सवाल नंबर 15 है, नज़ीर अहमद के किस नावल में चन्ने की रुदात बयान की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बनातुन नास में। सवाल नंबर 16 है, मदन किस अफसाने का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने दुख मुझे दे दो। सवाल नंबर 17 है, हयात जावेद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सवानेह से। सवाल नंबर 18 है, नौसरहार के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अशरफ। सवाल नंबर 19 है, ज्ञानचंद जैन की हालिया किताब एक भाषा दो लिखावट दो अदब में कौन सा रुझान गालिब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, खाम ख्याली। सवाल नंबर 20 है, अबुल कलाम आज़ाद की सियासी सवानेह उर्दू में किस नाम से शाये हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारी आज़ादी। सवाल नंबर 21 है, हाली ने किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गालिब को। सवाल नंबर 22 है, किस शायर के बेहतर नश्तर मशहूर हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीर तकी मीर।
سوال نمبر 23 ہے، غزل کے صنف کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، رمز و کنایہ۔ سوال نمبر 24 ہے، اردو کا پہلا اخبار کس نام سے جاری ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، دہلی اردو اخبار۔ سوال نمبر 25 ہے، رجز کس صنف شاعری کے اجزاء ترکیبی کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مرثیہ۔ سوال نمبر 26 ہے، پریم چند کے نام سے لکھے جانے والے پہلے افسانے کا عنوان بتائیے۔ سوال نمبر 26 ہے، پریم چند کے نام سے لکھے جانے والے پہلے افسانے کا عنوان بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، زادِ راہ۔ سوال نمبر 27 ہے، کفن کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ضمیر کی بے حسی۔ سوال نمبر 28 ہے، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر ردیف و قافیے کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، معرہ نظم۔ سوال نمبر 30 ہے، رباعی کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 31 ہے، جعفران اور ستارہ کا ضمنی قصہ کس ادب پارے میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، انارکلی۔ سوال نمبر 32 ہے، باغ و بہار کے پہلے درویش کا کس ملک سے تعلق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، یمن۔ سوال نمبر 33 ہے، شاہ حاتم نے کس کو پہلوان سخن کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، سودا کو۔ سوال نمبر 34 ہے، اردو میں بلینک ورس کا مترادف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، نظم معرہ۔ سوال نمبر 35 ہے، ان میں سے کون سا افسانہ پریم چند کا لکھا ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، طلوع محبت۔ سوال نمبر 36 ہے، گؤدان میں مادھو کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، چمپا۔ سوال نمبر 37 ہے، بمل رائے کی مشہور فلم دیوداس کے مکالمے اردو کے کس بڑے افسانہ نگار نے لکھے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، خواجہ احمد عباس۔ سوال نمبر 38 ہے، تنقید میں انتہا پسندانہ اسلوب کس نے اختیار کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 39 ہے، خواجہ سرپرست کا قصہ کس کی زبان سے بیان ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، بادشاہ آزاد بخت۔ سوال نمبر 40 ہے، اقبال کے دوسرے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ضرب کلیم۔ سوال نمبر 41 ہے، انارکلی کی بہن کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ثریا ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، غزل کو کس نے بے وقت کی راگنی سے تعبیر کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، حالی نے۔ سوال نمبر 43 ہے، نذیر اکبر آبادی کی حیات و شاعری پر پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، روح نذیر۔ سوال نمبر 44 ہے، نظم شعاع امید اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ضرب کلیم۔ سوال نمبر 45 ہے، انگارے کا سنِ اشاعت بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1933۔ سوال نمبر 46 ہے، چڑیا چڑے کی کہانی غبار خاطر کے کس حصہ میں بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، 19ویں میں۔
सवाल नंबर 47 है, किस अदीब को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरातुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 48 है, बड़े घर की बेटी का मरकजी किरदार कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंदी। सवाल नंबर 49 है, सादगी, असलियत और जोश को किसने शायरी की खूबियाँ बताई हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाली ने बताई है। सवाल नंबर 50 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का में पैदा हुए। सवाल नंबर 51 है, दीपाली सरकार कुरातुल ऐन हैदर के किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आखिर शब के हमसफ़र। सवाल नंबर 52 है, कहानी कफन पहली बार किस रिसाला में शाये हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जामिया दिल्ली। सवाल नंबर 53 है, ऊदे हिंदी किस किस्म की किताब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खुतूत का मजमुआ। सवाल नंबर 54 है, जेवर का डिब्बा किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद का है। सवाल नंबर 55 है, प्रेमचंद के नुमाइंदा अफसाने किसने मुरत्तिब की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कमर रईस। सवाल नंबर 56 है, उनमें से कौन अपनी खताबत के लिए मशहूर हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 57 है, नावल उमराव जान अदा का मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुआशरे का ज़वाल। सवाल नंबर 58 है, मेराजुल आशिकीन के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदा नवाज सैयद मोहम्मद गैसू दराज। सवाल नंबर 59 है, बागो बहार में कितने किस्से हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 किस्से हैं। सवाल नंबर 60 है, मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ जब्त हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोज़े वतन। सवाल नंबर 61 है, शेरी मजमुआ रूप का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रुबाई से है। सवाल नंबर 62 है, मुंदरजा झेल में से कौन सर सैयद अहमद के रुफ़्क़ा कार में शामिल नहीं हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 63 है, किताब रोशनाई का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ तहरीक से है। सवाल नंबर 64 है, कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, कलीमुद्दीन अहमद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तनकीद से है। सवाल नंबर 65 है, हमारी शायरी किस मुसन्निफ़ की किताब है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मसूद हसन रिज़वी अदीब। सवाल नंबर 66 है, गुज़िश्ते लखनऊ किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? गुज़िश्ते लखनऊ किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 67 है, महात्मा गांधी की आप बीती के उर्दू मुतरजम हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर आबिद हुसैन। सवाल नंबर 68 है, इनमें से कौन अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रतन नाथ शरसार। सवाल नंबर 69 है, ज़िंदगी का रज़्मिया किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्रामा को कहा गया है। सवाल नंबर 70 है, तज़हीक़े रोज़गार और शहर आसूफ़ कसीदा किस शायर ने लिखे हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौदा ने लिखे हैं। सवाल नंबर 71 है, दर्ज झेल में कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बजंग अहमद। सवाल नंबर 72 है, ज्ञानचंद जैन किस यूनिवर्सिटी के तरतीब याफ्ता थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 73 है, मेहदी अफादी के मज़ामीन का मजमूआ किस नाम से मौसूम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अफादात मेहंदी। सवाल नंबर 74 है, करबल कथा किस फारसी किताब के खुलासे का तर्जुमा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोज़तुश शुहदा। सवाल नंबर 75 है, प्रेमचंद का ये नाम किसने तजवीज़ किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दया नारायण निगम। तो दोस्तों आज का सवाल हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।